वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी वन डे सडनली सी ऑल इज। एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कमेंट अगर आप लोग करोगे तो मैं अपनी गलतियों को भी सुधार सकता हूँ और गलतियों को सुधार के मैं आप लोगों के सामने एक बढ़िया वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो आप सभी प्लीज कमेंट करना और बताना कि वीडियो कैसा हुआ है, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, कहाँ कहाँ पर गलती है, ये सभी प्लीज मुझको बता देना। तो बाकी चलिए आज कोई देरी नहीं करेंगे, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया होगा, आई एम श्योर। तो शुरुआत में हमें वही नामसान टावर दिखाया जाता है। आप ऑब्जर्वेटरी के एंट्रेंस के बारे में पूछ रही है। हाँ, और मेरे स्टूडेंट्स 25 फ्लोर पर हैं। क्या ये यहाँ से काफी दूर है? नहीं मैम, अगर आप बाहर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका रिजर्वेशन? हाँ, वो असल में टीचर उस आदमी से कुछ कह नहीं वाला था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन्हें चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। आखिर ये सब क्या चीज़ है? टीचर जब पीछे मुड़ती है तो उन्हें काफी सारे आवाजें सुनाई देती है और वो देखती है वो सभी किसी चीज से डरकर भाग रहे हैं। स्टूडेंट्स, आखिर क्लास 3 के सभी बच्चे कहाँ पर हैं? उनकी टीचर बहुत ही चिंता में पड़ जाती है, चिल्लाते हुए कहते हैं स्टूडेंट्स। हाँ? वो अचानक से चिल्लाना बंद कर देती है और एक तरफ देखती है। उसके बाद हम देखते हैं सीढ़ियों से जो लड़की यानी कि मिंजी नीचे गिर गई थी वो वहाँ पर ही पड़ी हुई है। टीचर उसे देखने के बाद तुरंत उसके पास दौड़ के चली जाती है। मिंजी, 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 तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है? और तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझे सुन पा रही हो? मिंजी, जवाब दो। उसकी टीचर घबराते हुए मिंजी से पूछती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसकी टीचर एक शब्द भी नहीं कह पाती है। टीचर, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही दर्द में हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्लास टीचर तो पहले ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मिंजी। वन डे सडनली सी ऑल इज चैप्टर 4 begins। उसके बाद हमें वही केबल कार का सीन दिखाया जाता है। क्लास 3 के सभी बच्चे डर के मारे केबल कार में छुपे हुए थे। क्या तुमने मिनगिल को देखा? उनके बीच में से एक लड़का कहता है, यार कमोन, जाना यार बाहर, देखना यार क्या हो रहा है बाहर। भग, मैं नहीं जा रहा, तू देख। उनमें से एक लड़का बहुत ही घबरा रहा था और उसने जब पीछे देखा तो वहां पर उसे देखने को मिला कि गियोल पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी थी। ये सब चीजें क्या है? क्या बचपना है ये सब? केबल कार की दरवाजे की तरफ जाता हुआ लड़का ये कहता है और वो दरवाजे की तरफ एक जोर से ठोकर मार देता है। ये क्या कर रहा है ये सब? अबे धक्का मत दे। डर के मारे और एक लड़का उसे पीछे से कहता है। उसके बाद हम देखते हैं सभी में थोड़ा खलबली बच जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर योनियो काफी ज्यादा डरा हुआ है। क्यों? मैं खुद को नहीं रोक पा रहा, ये सब ऐसे क्यों चल रहे हैं? मदद करो मेरी। बाहर से गियोल चिल्लाते हुए कहती है। केबल कार के अंदर जो थे इससे काफी ज्यादा डर जाते हैं। योनियो सोयन की तरफ देखता है। वो देखता है कि सोयन काफी ज्यादा डरी हुई है। सोयन डर के मारे उसके बाद योनियो की तरफ देखता है। सोयन, तुम ठीक तो हो ना? अचानक से सोयन योनियो की तरफ देखता है, जिससे वो समझ नहीं पाता है कि वो उससे क्या कहेगा। तभी सभी के फोन में नोटिफिकेशन आने लगते हैं और उसके बाद ही सभी अपना फोन चेक करने लग जाते हैं। उसके बाद ही हम देखते हैं सभी के फोन में इमरजेंसी डिजास्टर मैसेज आया है एक अनजान वायरस के लिए, जो तेजी से फैलता चला जा रहा है। उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी चिल्ला रहे होते हैं, क्या ये सब कैसे हो गया? सभी वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड और डरे हुए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि अब उन्हें क्या करना है। सभी बच्चे जब केबल कार से नीचे देखते हैं तो फिर वो नीचे एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं। अब इस डिजास्टर मैसेज का हम क्या करेंगे? एक वायरस आके सब कुछ तहस महस करके चला जाता है। अब क्या? मॉम, अब मैं क्या करूं? ओहो, अब रोना बंद भी करो। ये सब चीजें एक बार में अचानक से सब कुछ। हालत उनमें बहुत ही खराब हो जाता है। कोई वहाँ पे रो रहा होता है तो कोई चिल्ला रहा होता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उन्हें अब क्या करना है। ये सब जो हो रहा है वो बाहर उन फ्रॉग एग्स की वजह से ही हो रहा है। हाँ, ऐसा ही है। अब ये फिर से क्या है? जहाँ पे क्लास रेप कुछ बोल रहा होता है वही दूसरी तरफ दूसरा लड़का चिल्लाते हुए कहता है, वो फिर से हिल रही है। सभी बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे गियोल उन्हें खड़ी हुई देखने को मिलती है। ये इस बार मुझे काफी भयानक लग रहा है। उसकी तरफ एक बार देखो। अबे मिनगल मर गई थी ना? ये आखिर हो क्या रहा है? ये ठीक है क्या? गियोल, तुम बाहर वैसे खड़ी क्यों हो?
मुझसे बातें करो। एक लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे ही वक्त वो सभी शांत हो जाते हैं। योन्यू, जा और उससे पूछ क्या वो ठीक है कि नहीं। क्या क्या मैं? अरे तू ही उसके ज्यादा करीब है, अब जाना, ज्यादा डर मत। आखिर मैं ही क्यों? अबे कोई और नहीं था क्या? योन्यू डर जाता है और अपने आप से कहता है। उसके बाद वो सोयन की तरफ देखती है। सोयन तो डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाती है। तभी एक लड़की सभी से कहती है, ऑल राइट, मैं उससे पूछती हूँ। वेल, जहाँ पे योन्यू यहाँ पे गियोल से बात करने की कोशिश करता है। गियोल, तुम ठीक हो ना? अबे वो तुझे सुन नहीं पा रही है, थोड़ा जोर से बोलना, उससे हो जाएगा क्या? ठीक है तो फिर। योन्यू दरवाजे के थोड़ा और पास जाता है। वो डरावनी लग रही है यार। हाँ भाई, मुझे पता है। गियोल, योन्यू कांपते हुए गियोल का नाम लेता है। तुम ठीक हो? उसके बाद ही सभी का मोबाइल फिर से बजने लगता है। बीप बीप बीप। एक और डिजास्टर मैसेज। उसके बाद योनियो बाहर देखता है, लेकिन जब वो दरवाजे के बाहर देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है। वो देखता है गियोन अब मर चुकी है। गियोल, बल्कि सभी जब उसका चेहरा देखता है तो सभी चिल्लाने लगते हैं। क्या? तभी हमें दिखाया जाता है सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। भाई तुमने उसे यहीं पर ही देखा था ना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। जाओ, अभी चलते रहो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ये केबल कार। अरे अब ये क्या चीज है? गियोल बिल्कुल उनके सामने ही खड़ी थी और उन लोगों को देखने के बाद गियोल, जो कि अब मॉन्स्टर बन गई थी, वो चिल्लाती है और फिर उन पर हमला कर देती है। केबल कार के अंदर रहे बच्चे सभी देखकर ये हैरान हो जाते हैं। वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। ये सब चीजें क्या है? उनके साथ आए बाकी जो दो बंदे थे वो दोनों भी बहुत डर जाते हैं। भाई तू ठीक है ना? अबे क्या कर रहा है? जल्दी भाग इधर से। मेरी मत मारी गई थी और इसे मदद की जरूरत है। मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है, साथ ही साथ उसके आंखों में मौत का खौफ भी दिख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या हमें उसे बचाना चाहिए? लाइव कर रही थी जो लड़की, वो डर के मारे कहती है। एक लड़का डर के मारे नीचे बैठ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है, अगर तुम सभी को मदद करना है तो तुम लोग खुद जाओ। मैं क्यों इन सब में फंस गया? मैं यहीं पर ही सब कुछ खत्म नहीं करना चाहता। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम सब कुछ देखें लेकिन हम कुछ ना करें? उनमें से एक लड़का कहता है। जहाँ पे योनियो सब कुछ देख रहा था लेकिन वो निशब्द था। वो आदमी दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। योनियो ये सब सुनकर बहुत ही भयभीत हो जाता है। योनियो को कुछ भी समझ में नहीं आता है उसे अब क्या करना चाहिए। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। योनियो को बस एक ही चीज समझ में आता है, वो है दरवाजा बंद करना। सभी योनियो की तरफ देखने लगते हैं। योनियो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उन सभी से कहता है, क्या? दरवाजा खुला हुआ था, अगर वो दरवाजा खोल के अंदर आ गया तो इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तभी बाहर जो लड़का खड़ा हुआ था वो दरवाजे पे जोर जोर से पीटने लगता है और उन सभी से कहता है, खोलो खोलो, मैं कह रहा हूँ खोलो दरवाजा। तुम सभी को दिख नहीं रहा है क्या? वो आ रहा है, प्लीज दरवाजा खोलो। वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहता है। सभी डर के मारे दरवाजे से पीछे हट जाते हैं। प्लीज खोल दो दरवाजा। लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। मॉन्स्टर अब उस पर भी हमला कर देता है। नहीं। वो लड़का भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। कोई इसे देखने के बाद अपना मुंह फेर लेता है या फिर कोई इसे देखने के बाद चीखने लगता है। उन बच्चों को खुद ही समझ में नहीं आता है कि अब उनका क्या होने वाला है। वो क्या अब इसी लड़के की तरह मर जाने वाले हैं? योनियो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसके दोस्त उसे कस के पकड़ लेने के बाद रोने लगते हैं और बाहर खड़ा वो लड़का तब भी मदद की भीख मांग रहा होता है। प्लीज मेरी मदद कर दो। उसके बाद हमें गियोल को दिखाया जाता है, जो कि मॉन्स्टर बनने के बाद अब खौफनाक लग रही थी। मॉन्स्टर उन सभी को देख लेता है और फिर जोर से चिल्लाने लगता है। योनियो भी देख लेता है कि वो उसे देख चुका है। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। तभी अचानक से एक आदमी कहता है, हे ऊपर वाले, ये सब अब क्या चीजें हैं? ओ शिट शिट शिट, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। और फिर उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी दोनों का हुआ था। योनियो के पसीने छूट रहे थे, कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और उन सभी को लग रहा था अब वो नहीं बचने वाले। वन डे सडनली सियोल इज चैप्टर 5 बिगिंस। केबल कार में हम वही सीन देखते हैं जहाँ पे कबूतर उन अंडों के साथ थे। मौत की दर्दनाक चीखें चारों ओर सुनाई दे रहा था। सभी बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी उनमें से एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? हम भी मरने वाले हैं। वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही क्लास रे उसका मुंह बंद कर देता है। ए भाई, वो देखना खाली है। शांत हो जा। हम क्या करने वाले हैं? जब वो वापस आएगी तो? क्लास रे उस वक्त योनियो से पूछता है।
हाँ, क्या 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 वो यहाँ से चली गई? तभी वो लाइव करते हुए लड़की नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। वो रोते हुए और कांपते हुए कहती है, बस हमारी वजह से ही वो ऐसा, गलती हमारी है। हम उसे बचा सकते थे। उस समय सभी में सन्नाटा था। आखिर तुम ये क्या बोले जा रही हो? हम क्या अब दरवाजा खोल दे तुम्हारे लिए? तुमने क्या देखा नहीं अभी क्या हुआ? क्लास रेप भड़क जाता है और उस लड़की को कहता है, अगर योनियो दरवाजा बंद नहीं करता तो हम सभी इधर मारे जाते। उधर और एक लड़का सोच रहा था कुछ और कांप रहा था। ये अचानक से वो लड़का ऊपर का एग्जिट खोलने लगता है, जिसे देखकर क्लास रेप उसके ऊपर चिल्लाता है, भाई रुक जा, क्या कर रहा है यार? क्लास रेप चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन क्यों? जो लड़का एग्जिट खोल रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, वो पूछता है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग देख नहीं पा रहे? वो अभी यहाँ पर नहीं है। और क्या होगा अगर गियोल वापस आ गई तो? यही मौका है हम सभी के लिए यहाँ से भागने का। उसके बाद क्लास रेप उससे कहता है, हम उसे पार करके यहाँ से नहीं निकल सकते बेवकूफ। योनियो इधर एक बार सोयोन की तरफ देखता है। वो देखता है सोयोन डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती है। योनियो सोयोन को देख ही रहा था कि तभी सोयोन उसकी तरफ देखता है। तुम्हें क्या कुछ कहना है मुझसे? तो तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? सोयोन योनियो से पूछता है। हाँ, नहीं वो मैं सोयोन, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम ठीक हो कि नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, मैं अभी ठीक हूँ। और तुम ऐसे मुझे घूरना बंद करोगे? हाँ, ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। आई एम सॉरी। उसके बाद सोयोन अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपा लेता है, जहाँ पे योनियो भी सोच रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। हाँ, हे सभी, सुनो मेरी बात। क्लास रेप सभी को उसकी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है। हम सभी बाहर नहीं जा सकते, ये हमारे लिए काफी खतरनाक होगा। समझ में आ रहा है तुम सभी को? बाहर ज्यादा खतरा है, अगर हम बाहर निकल गए तो फिर। तभी उनमें से चश्मा पहनी एक लड़की कहती है, हम सभी को यहाँ पे तब तक रुकना होगा जब तक कोई हमें बचाने के लिए नहीं आ जाता। समझ गए तुम सभी? तुम हम सभी को मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, बात करने का हक तुम्हें भी नहीं है। वो लड़की क्लास रेप को कहता है। क्या? क्लास रेप उस लड़की से पूछता है, आखिर तुम कितना ही दौड़ सकते हो और छुप सकते हो? तुम गियोल की भी मदद नहीं कर पाए और अब भागने की बात कर रहे हो। सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। क्या सब मेरी ही गलती है? हो क्या गया है तुमको? क्या हो गया है? मुझे दोष दे रहे हो? क्या मैं गलत हूँ? तुमने रोका था हमको गियोल की मदद करने से। तुमने दरवाजा बंद कर दिया जब तुमने देखा कि राय तुम्हारी तरफ है। मुझसे या फिर किसी से तुमने नहीं पूछा कि तुम्हें करना क्या है। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। बोल क्या रही है लड़की? ये सब कुछ हमारे लिए है। दूसरा बंदा क्लास रेप को रोकते हुए कहता है, भाई रुक जा अभी। क्लास रेप उसका एक भी नहीं सुनता। उसके बाद वो और कहता है, मुझे दोष देना बंद करो तुम दोनों। अगर तुम दोनों को मरना है तो बाहर जाके मरो। प्लीज अब तुम दोनों रुक जाओ और झगड़े मत करो। छोड़ो अब ये सब। अगर तुम अच्छे होते तो तुम बाहर जाते। सुनो, तुम सभी बस बातें ही कर रहे हो, कुछ करते नहीं हो, ठीक है? अब चुप हो जाओ प्लीज। दोनों ही लड़के चुप हो जाते हैं। उन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो अब हालात को समझने लगे हैं। तुम ठीक हो है ना? मॉम। यार मैं कह रहा हूँ उसने ही झगड़ा शुरू किया था। यकीन नहीं हो रहा यार। तभी कुछ आवाजें आने लगती है। क्लास रेप पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर मामला क्या है। यहाँ पर कोई है क्या? अभी तक केबल कार में कोई मौजूद है? अचानक से ये आवाज सुन के सभी को थोड़ा सा राहत मिलता है। जी, ये असल में हम कंट्रोल रूम से बात कर रहे हैं। उसके बाद ही एक झटका लगता है और केबल कार चलने लगता है। शुक्र है भगवान हम बच गए। ये सब क्या हो रहा है? कोई भी जवाब नहीं दे रहा। मुझे अब क्या करना चाहिए? वो लाइव करते हुए लड़की मैसेजेस किए जा रही थी, लेकिन उसके जवाब में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद सोयोन योनियो से कहता है, क्या तुमने अभी तक किसी से कांटेक्ट नहीं किया या फिर कर नहीं पाए? ऐसा नहीं है, मैंने किया लेकिन। सोयोन उसके बाद रोने लगती है। मुझे माफ कर देना गियोल। हे सोयोल मत रो।
क्या बाकी सभी ठीक होंगे? सोयोन रोते हुए कहती है। उसके बाद योनो धीरे से कहता है, वो सभी जरूर ठीक होंगे सोयोन। उसके बाद क्लास रिप उनसे कहता है, क्या इस वक्त ये जरूरी है कि हम बाकियों की चिंता करें? हमें अभी तक ये नहीं पता कि नीचे आखिर चल क्या रहा है। हमें काफी सावधान रहना पड़ेगा जब हम नीचे पहुंचेंगे। मैं तो सीधा घर ही जाऊंगा। क्लास रिप बाकियों से कहता है सावधान रहने के लिए और उसके बाद वो घर जाएगा। अचानक से एक आवाज होता है और केबल कार बीच में ही रुक जाता है। ये क्या हुआ? ये आखिरकार अचानक से रुक क्यों गया? आप सभी सुन पा रहे हैं कंट्रोल रूम से? हे मिस्टर, केबल कार रुक गया है। मिस्टर, आप सुन पा रहे हैं? प्लीज हमें जवाब दीजिए। उसके बाद फिर से और एक आवाज आता है। क्या ये फिर से चालू हो गया? ओ माय गॉड, लगता है जैसे 10 सालों के लिए मेरी जिंदगी ही सुधर गया। मुझे वहाँ उधर बिल्डिंग्स तो दिख रही है, वो बहुत ही पास है। सभी जब सोच ही रहे होते हैं कि क्या हुआ है, फिर से और एक झटके की आवाज आती है। हाँ, सभी वहाँ देखो। वो लड़की सभी से बाहर देखने के लिए कहती है। उसके बाद हमें बाहर का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर्स और वो अंडे पूरी तरह से भरे हुए थे। हम पहले केबल कार को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के काफी ज्यादा नजदीक है। अब ये क्या है? योनियो उसके बाद बाहर देखता है। बिल्डिंग की हालत काफी ज्यादा खराब थी, साथ ही साथ रास्तों की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी। चारों तरफ वही अंडे और वही बस मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स। हम एक मॉन्स्टर को बहुत ही करीब से देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घिनौना लग रहा था। तभी केबल कार में और एक झटका महसूस होता है। ये क्या हो रहा है? रोको! हम देखते हैं केबल कार बिल्डिंग के साथ क्रैश कर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं केबल कार का कांच टूट जाता है और सभी केबल कार के अंदर पड़े हुए हैं। One day suddenly Seoul is chapter 6 begins. Ouch! Oh shit! अचानक से गिर जाने के कारण सभी को थोड़ा चोट तो लगता है। सभी ठीक हो ना? नर्क में पहुंच गया हो यार सच में। ये सब क्या हुआ? क्या हम अभी दीवार से टकराए केबल कार के साथ? सर चकरा रहा है। ये सब होना ही था। सोयोन बाहर देखती है और उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। हे दोस्तों, लड़का घबराते हुए सभी से कहता है। वो मॉन्स्टर खिड़की के पास आकर वहाँ पे हाथ मारने लगता है और इससे सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर बाहर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और खिड़की तोड़ने लगता है। खिड़की तोड़ने के बाद वो कुछ अंडे जैसी चीजें अंदर फेंक देता है। यार, अब ये सब क्या चीजें हैं? एक लड़का अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है। वो चीजें धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं। ये चीज अंदर आ रहा है। सभी भागने लगते हैं और उसके बाद एक लड़का पीछे मुड़कर ये कहता है। उसके बाद क्लास रिप, अबे ये खिड़की! वो किक मार के ग्लासेस तोड़ देता है। योनियो भागते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखता है। वो मॉन्स्टर पूरी तरह से केबल कार के अंदर आ जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। खिड़की तोड़ने के बाद सभी वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। इधर मॉन्स्टर उन्हें देखने के बाद जोर से चीख मारता है। क्लास रिप जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कोई भी मेरे रास्ते में मत आना, मैं अभी बस तोड़ने में बिजी हूँ। और फिर वो खिड़की के साथ दरवाजा तोड़ देता है। भागो सभी! दरवाजा टूटने के साथ सभी बाहर निकलने लगते हैं। वही अंदर सियोन के साथ उसकी दोस्त फंस जाती है। भागो! वो चीज अंदर आ चुका है। उसके बाद सभी जोर से भागने लगते हैं। उसी वक्त योनियो पीछे मुड़कर देखता है क्या सोयोन आ रही है पीछे। सोयोन क्या? योनियो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पे सोयोन गिर जाती है। सीढ़ियों से भागते हुए सियोन गिर जाती है जिससे उसके पैर में चोट आ जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। योनियो पीछे मुड़कर सोयोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे लेकर भागने लगता है। सोयोन, हमें जल्दी करना होगा। उसके बाद वो दोनों तेजी से भागने लगते हैं। उसके बाद सभी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। क्लास रेप अंदर आता है और उसे कुछ नोटिस करता है। अंदर देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हालत अंदर बहुत ही खराब है। ये सब है क्या? रुक जा, अंदर मत जा। क्लास रेप उसे रोकते हुए कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? वो बहुत ही घबरा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं योनियो एंड सोयोन भागते रहते हैं और सोयोन योनियो को 1 मिनट के लिए रुकने को कहता है। सोयोन, तुम ठीक हो? तुम्हारा पैर। सोयोन, सॉरी यार, क्या ये मेरी वजह से हुआ? शायद मुझे लगता है ये तब हुआ था जब हम केबल कार से भाग रहे थे। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तभी उन दोनों को नीचे से आवाज आता है और योनियो नीचे देखता है। सामने वाला लड़का चिल्लाते हुए कहता है। क्लास रेप उसके ऊपर भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, अबे पागल, चुप हो जा, नहीं तो यही जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। योनियो उन सभी से पूछता है, क्या हुआ, तुम दोनों वापस क्यों आ गए? फर्स्ट फ्लोर में गए तो हम उधर ही फिस हो जाएंगे। अरे वो मॉन्स्टर्स वहाँ पर भी है और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है।
क्या कह रहे हो यार तुम दोनों? वो लाइव करते हुए लड़की ऊपर की तरफ भागता है और एक रूम पे चला जाता है। ये लगता है सेफ है। उसी वक्त हमें सीढ़ियों को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं खूनों की बूंदें पड़ी हुई है और वो मॉन्स्टर उस खून की बूंद का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। मॉम के साथ क्या हुआ होगा? मैं टीचर के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही। ये कमीने उन मॉन्स्टर्स की वजह से हो रहा है जो इंटरनेट पे अब फेमस हो चुके हैं। अबे वो सब छोड़िए, बताओ 119 पर कॉल किया गया? किसी ने उठाया क्या फोन? क्या हुआ? अबे किधर जा रहा है? अबे चुप कर कमीना। अबे तुम मुझे। वो लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है जहाँ पे क्लास रैप उसे पूछता है, लेकिन वो लड़का उसे चुप करा देता है और फिर वो लड़का बाहर की तरफ देखने लगता है। मॉम, मैं केबल कार के बिल्डिंग में हूँ और मैं बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पर फंसा हुआ हूँ। बेटा तुम कहीं भी बाहर मत जाना अकेले। मैं और तुम्हारे पापा सेफ है। और फिर तुम जहाँ पर वो वहाँ पर सभी ठीक है ना? यूनियो की मॉम उससे सवाल पूछता है। उसके बाद ही अचानक से यूनियो को एक आवाज सुनाई देता है। यहाँ से काफी ज्यादा खून बह रहा है। तुम्हारी हालत अब कैसी है? 1 मिनट रुको जरा, मैं इसे साफ कर देती हूँ। शुक्रिया होंगमी। डूड, तेरे पास छुट्टी है क्या? हाँ क्या? यूनियो का दोस्त आकर उससे अचानक पूछता है जिससे वो घबरा जाता है। एक्चुअली वो लड़की को देख रहा था तो इसलिए वो घबरा जाता है। क्या तुमको चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सुनना, जो भी हूँ तू तो ठीक है ना? मैं और ठीक? कैसे ठीक? पता है क्या, मुझे स्कूल ट्रिप में आना ही नहीं चाहिए था और अभी मुझे ज्यादा रिग्रेट हो रहा है यहाँ पर आने के लिए। वाह सर, घर पे मजे से मैं ओकी का ब्रॉडकास्ट देख रहा होता नहीं, और यहाँ आके फंस गया। पता है, मैं भी इधर आना नहीं चाहता था। पागलपन है ना? मैं चाहता था कि मैं ही मर जाऊं, लेकिन फिर भी ये सोचकर कि मैं सोयन की मदद कर सका और उसने मुझे बस थैंक यू कहा, और उस बात से ही मुझे यूनियो अचानक से रुक जाता है और वो कुछ नोटिस करता है। सोयन का खून, पूरे रास्ते उसका इतना ब्लड गिरा। वो खून का पीछा करने लगता है। वो देखने लगता है कि आखिर उसका कितना खून निकल गया है। एक्चुअली यूनियो को सोयन की काफी ज्यादा चिंता थी और इतना खून देखने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाता है। उसे लगने लगता है क्या सोयन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। लेकिन उसके बाद ही यूनियो अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखता है। वो मॉन्स्टर यूनियो को देखता है और खड़ा होता है और धीरे धीरे आवाज करने लगता है। यूनियो इस समय बहुत ही इरेगुलर ब्रीदिंग ले रहा था। वो इसके सिवाय और कुछ कर भी नहीं पा रहा था और वो मॉन्स्टर फिर से आवाज करता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर तुरंत यूनियो पर हमला कर देता है। यूनियो काफी ज्यादा मुसीबत में था जहाँ पे उसके सामने एक मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर यूनियो के ठीक सामने था और धीरे धीरे आवाज कर रहा था। उसके बाद ही वो मॉन्स्टर तुरंत यूनियो के ऊपर हमला कर देता है। वन डे सडनली सियोल इज चैप्टर 7 बिगिंस। ये क्या हुआ? सभी पीछे हट जाते हैं। यूनियो किसी तरह से उस हमले से बच जाता है और ऊपर खड़ा होने के बाद वो वहां से भागने लगता है। फिर से क्यों आ गया? क्लास रे भागते हुए कहता है, भागो यहाँ से जल्दी से। और फिर वो मॉन्स्टर उन लोगों का पीछा करने लगता है। भागते रहो सभी, उस तरफ एग्जिट है। और फिर सभी मिलके उसी तरफ भागने लगते हैं। सोयोन उस मॉन्स्टर के तरफ देखने लगता है। भाग भाग, खुल जा। रुक जाओ तुम दोनों, दरवाजा बंद मत करना। क्लास रेप चिल्लाकर कहता है। क्या कहा? क्लास रेप सोच रहा था कि वो दोनों दरवाजा बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तुम दोनों मर जाओ कमीनो। तभी क्लास रेप आ जाता है और उसे कहता है, अबे तू, अरे 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 रुक जाओ। तू क्या यही चाहता था कि हम वहां पर मर जाए? पागल हो गया था क्या कुत्ते? ऐसा क्यों कर रहा था? चल यार तू मेरे साथ चल। तभी वहां पे यूनियो आ जाता है और उसे बचा लेता है। हे दोस्तों, ये वही हम फिर से केबल कार के पास ही आ गए। इसका मतलब एक एक फ्लोर कनेक्टेड है, एंट्रेंस एग्जिट सब एक साथ। हाँ, हम घूम फिर के वही वापस आ गए। और फिर वहां पर हाना भागते हुए आ जाता है। जरा शांत हो जाओ, धीरे। ठीक हो ना तुम? और बाकी सभी कहाँ पर है? तभी हम सोयोन को देखते हैं हॉल रूम पे, जो वहां पर फ्रिज के पीछे खड़ी हुई थी। सोयोन, सोयोन, हम्मी, क्या ये तुम हो? तुम ठीक तो हो ना? और तुम? हाँ ठीक है, सभी यहाँ से भाग चुके हैं। अब हम दोनों क्या करें? और तो और हम बस कुछ ही स्टेप्स दूर है दरवाजे से। अब क्या करें? क्या हम यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहेंगे? मुझे लगता है वो मॉन्स्टर हमें देख नहीं सकता, तो हमें बस छुपना होगा जब तक वो चला ना जाए। हाँ
ठीक है। सोयोन का दोस्त उससे कहता है। सोयोन वहाँ पे मुंह पे हाथ दिए खड़ी हुई थी, लेकिन उसके पैर से खून निकलता जा रहा था। वो मॉन्स्टर वहाँ पे आवाज कर रहा होता है। क्लास रेप और उसका दोस्त सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। बे क्या, बे यार किधर है ये सब? वाह। योनियो वहाँ पर सोयोन को देख लेता है। वो क्लास रेप से धीरे से कहता है। योनियो यहाँ पे देख लेता है कि धीरे धीरे मॉन्स्टर सोयोन की तरफ बढ़ रहा था। सोयोन काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो शीशे में उस मॉन्स्टर को देख पाता है। वो मॉन्स्टर सोयोन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। सोयोन आंखें बंद कर लेता है डर के मारे, लेकिन उसके बाद ही वो आंखें खोलता है और वो मॉन्स्टर को देख पाता है। तभी वहाँ पे योनियो आ जाता है। हे रुक जाओ। वो मॉन्स्टर योनियो की तरफ देखता है। आजा, मुझे पकड़। योनियो भागता है और चिल्लाते हुए मॉन्स्टर को कहता है, और सही में मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और योनियो की तरफ जाने लगता है। अबे मर गया रे। सोयोन देखता है योनियो मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दूर ले जा रहा है। ये सभी क्यों? क्या? अबे ये तो पीछे ही पड़ गया है मेरे। लगता है और भागना पड़ेगा। सोयोन तेजी से बहुत ही जोर से भागने लगता है। वो पीछे बिल्कुल भी नहीं देखता है और तेजी से रफ्तार पकड़ के भागने लगता है। सेकंड कॉरिडोर को पार करने के बाद वो एक बार पीछे देखता है, और जब भी वो देखता है उसके बाद उसे पता चलता है कि वो फिर से केबल कार के पास ही आ चुका है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा रुक जाता है और कहता है, क्या मैंने उसे पीछे छोड़ दिया? एक बार नीचे जाके देखता हूँ। पागलपन, किस तरह का पागलपन किया है तुमने योनियो? योनियो खुद से ही बातें करते हुए कहता है। हे दोस्तों। योनियो अंदर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन वहाँ पे तो सब कुछ खाली ही था, वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद योनियो खिड़की से नीचे देखता है। उसे पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ध्यान से देखने के बाद वो देखता है उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग रहे थे। सोयोन एक बार रुकती है और ऊपर देखती है। वहाँ पर योनियो खड़ा हुआ था। सोयोन ये देखने के बाद थोड़ा हैरान तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्लास रेप उसका एक हाथ एक पैर पकड़ के उसे नीचे उतार लेता है। योनियो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था कि उसे उसके दोस्त छोड़कर भाग रहे थे। हे गाइस, मुझे अकेले छोड़कर। वन डे सडनली सियोल इज चैप्टर 8 begins। उसके सभी दोस्त उसे छोड़कर भाग गए थे। ये सोचकर वो काफी तेजी से दौड़ रहा था। वो और दौड़ रहा था और फिर वो नीचे की फ्लोर पर गया। लेकिन उसके बाद जब उसने शीशे से बाहर देखा तो कार्स के पास उसे दिखा कि बहुत सारे मॉन्स्टर वहाँ पे थे। उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो सभी यहाँ पर अकेला छोड़ के चले गए। योनियो का सांस फूलने लगता है। कोई तो यहाँ पर होगा इस बिल्डिंग में, अभी तक कोई तो होगा। योनियो सभी को मैसेज किए जा रहा था। तभी वो सोचता है कि वो अपने आंट को कॉल लगाएगी। उठा लो। शिट। हेलो। बीप। तभी फोन पे और एक मैसेज आता है। ये सब चीजें मुझे और डरा रहा है। अभी फिर से एक डिजास्टर मैसेज। बीप करके तभी पास से और एक मैसेज का आवाज आता है। हाँ, योनियो उस तरफ देखता है। टॉयलेट। योनियो टॉयलेट की तरफ जाता है। टॉयलेट रूम से वहां से धीरे धीरे कुछ आवाजें आ रही थी। मैं तो यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बहुत ही आसान है। मैं निकल सकता हूँ यहाँ से। जोब्योंग। अरे कौन है? हे जोब्योंग, क्या तुम वहां पर हो? योनियो, तू है क्या बाहर? अबे पगलट, तू रो रहा है क्या? नहीं। छोटे लाल। ब्योंग योनियो से कहता है। जोब्योंग, तू भी इधर अकेला छूट गया क्या? अबे कौन अकेला छूट गया इधर? अबे गधे, मैंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो लोग मुझे परेशान कर रहे थे। अरे जो भी हो यार, मैं तुझे इधर देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे अचानक से क्या हो गया? छोड़ मुझे यार, क्यों गले लगा रहा है? जोब्योंग, तुझे देखकर पहले इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। इस बारे में बात कर रहा है ये लड़का? योनियो असल में काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे सभी छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब वो देखता है कि जोब्योंग भी वहाँ पे अकेला पड़ा हुआ है तो उससे बहुत ही खुशी होती है। योनियो उसके बाद बाहर देखने लगता है। रास्ता साफ है, अभी निकल लेना चाहिए। क्या ये सही नहीं रहेगा कि हम दरवाजा बंद करके बस यही खड़े रहे? आगे और भी रास्ते हैं, और एग्जिट का क्या? मुझे नहीं पता। आगे जाओ और दरवाजा बंद करके आओ। मुझे लगता है ये फिर से आ सकता है। लेकिन योनियो वहां से पीछे से जाने लगता है। अबे ये खिड़की के साथ क्या हो गया? उन्होंने क्या भागने के लिए इसे तोड़ दिया? तुझे पता है वो लोग भागे कैसे? हाँ, मुझे पता है। जोब्योंग से योनियो कहता है, मैंने उन्हें देखा वहाँ भागते हुए। उन्होंने यहाँ से कूदी कैसे मारी यार? और वो लोग हमें ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं, जैसे हम उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं।
जो भी उन इधर योनियो को बताया जा रहा था, लेकिन योनियो वहाँ पर सोयोन के ख्यालों में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सोयोन उसे छोड़कर चली गई। हम उन्हें दोस्त भी कह सकते हैं? हम उनके सिवाय बाहर भी नहीं जा पाते। जरा बाहर देखो, चारों तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स है। तो फिर तुम उन लोगों के साथ क्यों नहीं गए? असल में तुम यहाँ से कूद नहीं सकते, है ना? अबे नहीं, ऐसा असल में नहीं है। और फिर योनियो जो बियोंग से कहता है, क्या मैंने सही कहा ना? तुम नहीं कर सकते, अब ये सच मान लो। फिर हमें बिल्डिंग का रूफ टॉप दिखाया जाता है। बिल्डिंग पूरी तरह से खाली और शांत था। हमें कितना देर यहाँ पर रुकना पड़ेगा? जो बियोंग डरते हुए योनियो से पूछता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगा है? हाँ थोड़ा तो। हम आखिरकार कितनी देर यहाँ पर रुकने वाले हैं? शायद 1 घंटा या उससे ज्यादा। देखो वॉइस मेल भी नहीं हो रहा है। ओए, अभी भी 119 पर कॉल कर रहा है? हाँ, चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरे मम्मी पापा पास में ही है। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा इधर होने से ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा। अबे इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। और फिर हम देखते हैं योनियो मैसेज देख रहा होता है, वहाँ पे एक लिंक होता है। वो उस लिंक पर क्लिक करता है और उसके बाद एक वीडियो प्ले होने लगता है। सियोल और ग्योंदो के बाकी सारे जगहों पर एक अनजान वायरस का आक्रमण देखा गया है। सरकार ने इन जगहों को इमरजेंसी स्पेशल डिजास्टर एरिया घोषित कर दिया गया है। योनियो वहाँ पे न्यूज पढ़ रहा होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हेल्थ अथॉरिटीज इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश में है। मिलिट्री फोर्सेस, हाईवेज, फैसिलिटीज ये प्रोवाइड्स कर रहे हैं। अफेक्टेड एरियाज में लोगों को बचाया जा रहा है। यार हम लोग सच में ऐसे सिचुएशन में फंस गए। बियोंग यहाँ पे डरते हुए खुद से ही बातें करते हुए कहता है, बात मत कर यार। योनियो इधर बियोंग से बातें करने की कोशिश करने जा रहा होता है, तभी बियोंग उसे कहता है उससे बात ना करने के लिए। उसके बाद ही योनियो को कुछ आवाजें सुनाई देती है। हे, ये फायर ट्रक की आवाज है ना? क्या इधर एक फायर ट्रक है? योनियो को जहाँ पे इधर फायर ट्रक की आवाजें सुनाई दे रहा था, हम बाहर देखते हैं कि बहुत सारे फायर ट्रक्स रास्ते से जा रहे होते हैं। क्या फर्क पड़ता है, वो वैसे भी हमें बचाने के लिए नहीं आने वाला है इधर। किसी तरह से अगर इस जगह पे मैं आग लगा देता तो। उसके बातें सुन के योनियो कुछ सोच में पड़ जाता है। तभी रास्ते में एक धमाके की आवाज होता है। योनियो अचानक से थोड़ा चौंक जाता है और उसके बाद ही, क्या योनो तू किधर जा रहा है? वहां पर एक ट्रैश कार था ना? ट्रैश कार? हाँ तो एक ट्रैश कार, लेकिन करने क्या वाले हो उससे? लगता है हमारे पास अभी भी एक चांस है, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश? क्या मतलब है कोशिश? किसके लिए करना है कोशिश? मैं बता रहा हूँ, आग। चलो आग लगाते हैं। योनियो सोचता है अगर वो बिल्डिंग में आग लगा देगा तो फायर ट्रक्स उन्हें देख पाएंगे और उन्हें बचाने के लिए इधर जरूर आएंगे। क्या? मुझे लगता है ट्रैश यही कहीं पर था। हाँ। क्या सच में तुम ऐसा करने वाले हो? कल से पैदल मत बन जाना यार। क्या हमारे दोस्तों में से किसी के पास लाइटर था? मुझे लगता है डस्टबिन में एक लाइटर। योनियो को आग लगाने के लिए एक लाइटर की जरूरत थी और उसे लगता है कि डस्टबिन में एक लाइटर जरूर था। सच में तेरा दिमाग ठीक है ना? अकल घास तो नहीं चरने गया है? सच में इस बिल्डिंग में आग लगाने वाला है? अगर मुझे इधर एक चिंगारी भी मिल जाए तो मैं जरूर करूंगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? अगर इधर कुछ भी हो जाता है तो सब कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगा। बेवकूफ लड़का। बियोंग इधर योनियो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझने के लिए राजी नहीं होता है। इसलिए बियोंग सोचता है कि किस गधे से उसका पाला पड़ गया है। उसके बाद ही उधर बियोंग को कुछ महसूस होता है। और उधर योनियो लाइटर ढूंढने में बिजी था। अबे मुझे मिल गया एक लाइटर। योनियो उसके मोबाइल का जब फ्लैश लाइट जलाकर देखता है तो उसे एक लाइटर डस्टबिन के अंदर पड़ा हुआ मिलता है। शिट, मुझे लगता है इसके अंदर गैस ही नहीं है, मैं इसे जला नहीं पा रहा। उधर बियोंग सीढ़ियों की तरफ देखता है कि कहीं वहां से कोई मॉन्स्टर्स तो नहीं आ रहे। क्या हो गया तुम्हें? आहिस्ते बोल। अभी तक इधर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी जाना होगा इधर से। बियोंग उसे धीरे से कहता है और हम दूर से देखते हैं कि उधर एक मॉन्स्टर भी आ जाता है। योनियो और बियोंग एक ही तरफ देख रहे थे, उन मॉन्स्टर्स की तरफ, और वो मॉन्स्टर हमें दिखाया जाता है लास्ट सीन में, जो कि उधर खड़ा हुआ होता है। सो दोस्तों, आज का ये मानहुआ एक्सप्लेन यही तक था। होपफुली आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा एंड आप सभी कमेंट करके बताना मुझे कि आप सभी को कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कितने एक्साइटिंग हो। मैं आप सभी से मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।